हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल करके आ रही हैं, जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। खबरें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से निकल करके आ रही हैं। सभी आशा बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम आपके लिए ही तो वीडियो बनाते हैं, तो ऐसे में सभी आशा बहनें इस चैनल को लाल बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। तो खबर है, पहली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो खबर है, यहाँ पर आपको पता होगा कि अब से लगभग 4-5 महीने पहले आशा बहनों ने धरना प्रदर्शन चल रहा था और आशा बहनें अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर के अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन दे रही थी। और उसी समय आशा बहनों ने जो है सीएम की गाड़ी की रुकवा करके अपनी 16 सूत्री मांग जो है सीएम को बताया था। उस समय आपको पता होगा कि कुछ आशा बहनों की यहाँ पर गिरफ्तारी भी करी थी, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया था और ये भी कहा गया था कि आशा बहनों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस चीज को आशा बहनों ने जो है समझौता कर लिया। उस समय आशा बहनों ने सीएम से मिली और सीएम से उस समय गाड़ी रुकवा कर मिली, तो सीएम को आशा बहनों ने अपनी 16 सूत्री जो मांगे हैं बताएं और आशा बहनों ने कहा कि हमें मानदेय नहीं मिलता है, जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो बेहद कम मिलती है। 1-2 हज़ार रुपए हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, ऐसे में हमें इससे गुजारा नहीं हो पाता है, हमारा इससे प्रोत्साहन राशि से घर नहीं चल पाता है। अब 2,000 रुपए में हम क्या घर का खर्चा चलाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये सारी बातें आशा बहनों ने सीएम को बताई थी। सीएम ने सीधे यह कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अगली बार, हम आशा बहनों के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि लाडली बहना योजना के भी 1-1 हज़ार रुपये सभी आशा बहनों को भी मिलेंगे और मिल रहे हैं, ऐसा कहा था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सीएम की जो है सरकार है बन गई है। अब सीएम पद पर बैठने के बाद देखते हैं क्या शिवराज सिंह सबसे पहले आशा बहनों का जो मानदेय बढ़ाने की घोषणा है वो करेंगे पूरे या नहीं करेंगे, या आशा बहनों को बस मात्र वो प्रोत्साहन राशि पर ही रहेंगी। जिसके बाद बिहार राज्य सरकार अब जो है कह रही है कि हमने जो मानदेय की घोषणा की है वो हम आशा बहनों को देंगे। यानी कि अब सरकारें जो हैं हारी हैं और सरकारें बीजेपी यहाँ पर जीती है। अब बिहार सरकार को डर हो गया है कहीं आशा बहनों की वोट न चले जाएं, तो ऐसे में बिहार सरकार कहने लगी है कि हमने जो 2500 रुपये मानदेय देने की घोषणा करी है वो 2500 रुपये आशा बहनों को देंगे, साथ ही साथ मानदेय कर्मचारी का भी दर्जा देंगे। लेकिन सभी आशा बहनों से निवेदन है कि 2500 रुपये में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं चलता है। लगभग 1000 रुपये तो आने जाने का आशा बहनों का किराया ही खत्म हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें व्यय हो जाता है और आशा बहनों को कुछ पैसे भी नहीं बचते हैं। तो आशा बहनों से निवेदन है कि अपनी मांगे जो 16 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर के आगे चलते रहे। आपकी मांगे इसी समय पूरी हो सकती हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में अब चुनाव हैं। अगर इस समय आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर आप फिर से 5 साल के लिए आप फिर आंदोलन जारी करती रहेंगी। इसलिए सभी आशा बहनों से निवेदन है कि इसी समय अपनी जो 2500 के नहीं माने, अपनी जो मांग है वो उस मांग पर मांगे, तो आपको यहाँ पर कुछ होगा। कम से कम 10,000 रुपये मानदेय, साथ ही साथ राज्य कर्मचारी का दर्जा, और जब आशा बहनें रिटायर होंगी तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए जो है उनको मिलना चाहिए। और उनके बच्चों को जो है स्पेशल जो अच्छे स्कूल हैं उनमें एडमिशन बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए। ये चीज़ें आशा बहनों की मांग में शामिल होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आशा बहनें 16 सूत्री मांगे, 13 सूत्री, 12 सूत्री मांगे रखती हैं, लेकिन उसमें एक मांग नहीं रखती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों में सरकार एडमिशन दे। तो यह भी मांग आशा बहनों को रखनी होगी, तभी आज जब पढ़ेंगे आपके बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना बनेंगे। तो सरकार से ये मांग जरूर आशा बहनें रखें। और बिहार में जो है अभी चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 2500 पे मान गए तो 5 साल का फिर से इंतजार आपको करना होगा। उसके बाद आप चाहे कितने भी आंदोलन करें, कितनी धरना करें, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सभी आशा बहनें ध्यान रखें कि अपनी मांगे जो हैं वो मनवाएं सरकार से।
और शांतिपूर्वक जो है बात बर्ता करें। जैसे उस समय जो 2500 पर बात बनी थी, लेकिन ध्यान रखें आपके लीडर सही होना चाहिए। गलत लीडर आपको गलत धोखा दे जाते हैं कभी कभी। जैसे कि अभी इस समय 2500 रुपये जो मानदेय है वो लागू ही नहीं हुआ, 4-5 महीने हो गए, मानदेय कर्मचारी का दर्जा भी ना मिला। तो ऐसे इस तरह से आप हर किसी पर विश्वास नहीं करिएगा। आशा बहनों का एक समूह होकर के अपनी खुद मांगों को बर्ता कीजिएगा, उसके बाद ही आप 10-11 हज़ार रुपये मानदेय पर जो है चर्चा करें। आशा बहनों से जुड़ी अब के लिए इतनी खबर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।